दोस्तों गुड इवनिंग। हम जैव विविधता से संबंधित टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा अभयारण्यों से संबंधित बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुकी है। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 है दोस्तों। इनमें हमने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। इसके अलावा भरतपुर घाना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हमने देख लिया। और आज अपने राजस्थान का तीसरा महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम पढ़ेंगे। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने राजस्थान का तीसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब सबसे पहले हम देखेंगे मैप के थ्रू देखते हैं हम, जैसे राजस्थान मैप बनाते हैं। मैं थोड़ा छोटा मैप बनाता हूं ताकि और बातें भी इसमें समाहित हो सके। अब ये देखते हैं दोस्तों, देखो अभी राजस्थान की इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। तो मुकंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको दर्रा अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, दर्रा अभयारण्य। और दोस्तों इस अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। इस अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। और इस अभयारण्य को 2003 में, इस अभयारण्य को 2003 में राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। 2003 में इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। 2006 में वसुंधरा सरकार ने इस राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम हटाकर और इसे मुकंदरा हिल्स पार्क का नाम दे दिया। मुकंदरा हिल्स पार्क का नाम 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसको दिया। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना है, ये मुकंदरा की पहाड़ियों के आधार पर ये मुकंदरा हिल्स नाम पड़ा है, मुकंदरा की पहाड़ियों के आधार पर। और ये जो मुकंदरा की जो पहाड़ियां हैं इसके समीप ये पार्क बना हुआ है, मुकंदरा हिल्स पार्क। और मुकंदरा हिल्स जो पार्क है ये एक विशेष पार्क है क्योंकि ये मुकंद सिंह, जो हाड़ौती का एक राजा था मुकंद सिंह, उसके नाम पर इस पार्क का नामकरण किया गया है। फिर उसके बाद में देखना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, 2006 के बाद में 2012 में इस पार्क को 2012 में इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 2012 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और 2012-13 के अवधि में ही इसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके अलावा ये ध्यान देना है कि ये जो मुकंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मुख्य रूप से 4 जिलों में फैला हुआ है। 4 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, ये कोटा, ये बूंदी और ये झालावाड़। कौन कौन? झालावाड़, कोटा, बूंदी और ये चित्तौड़गढ़। ये 4 जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 3 अभयारण्यों को सम्मिलित किया गया है। 3 अभयारण्य कौन कौन से सम्मिलित हैं? एक तो चंबल,
चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, एक दर्रा अभयारण्य, और एक है जोहार सागर, जोहार सागर। ये याद रखना। यह राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में है? 4 जिलों में है। ये कौन सा है? झालावाड़, ये है कोटा, ये है बूंदी, और ये जो जिला है ये है चित्तौड़गढ़। तो ये 4 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखते हैं कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 294.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 294.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तथा इसके बाद में इंपोर्टेंट जो बात है कि इस अभयारण्य में जो टाइगर प्रोजेक्ट जो क्षेत्र है वो टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वो ध्यान देना है अपने को। 759.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये बाघ परियोजना फैली हुई है। अब बाघ परियोजना में भी हम देखें कि एक तो इसका कोर एरिया और एक इसका बफर जोन, बफर जोन, ये दो बातों को ध्यान देना है। अभयारण्य के देखो आंतरिक भाग को तो कोर एरिया कहते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था। अभयारण्य के आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? कोर एरिया, और बाहरी भाग को कहेंगे बफर जोन। तो इसमें कोर एरिया में जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र हम देखेंगे। उसके बाद में बफर जोन में कौन सा क्षेत्र आता है वो अपने को देखना है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे 417.17 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया है और 342.82 वर्ग किलोमीटर इसका बफर जोन है। कोर एरिया है 417.17 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन है 342.82 वर्ग किलोमीटर। ये अपने को ध्यान देना है। उसके बाद में दोस्तों इस अभयारण्य के महत्वपूर्ण जो आकर्षण के जो केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि यह इस अभयारण्य में एक तो गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोनी, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। गागरोनी तोता इसमें पाया जाता है। गागरोनी जो तोता है इसे हीरामन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हीरामन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको ये इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मानव जैसी ही हूबहू आवाज निकालने के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। इसके बाद में इस अभयारण्य में धोकड़ा के वन ज्यादा पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में धोकड़ा के वन जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरे इस अभयारण्य में एक तो सारस और एक घड़ियाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सारस और घड़ियाल भी इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है, धोकड़ा के वन पाए जाते हैं, सारस और घड़ियाल यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस अभयारण्य के और आकर्षण के केंद्र हैं। जैसे हम देखें कि इस अभयारण्य में जो अवलोकन स्तंभ बने हुए जंगली जानवरों के देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, उन अवलोकन स्तंभों को ओदिया के नाम से जाना जाता है। रियासती काल में अवलोकन क्षेत्रों में चढ़कर और जंगली जानवरों को देखा जाता था और उन अवलोकन स्तंभों को क्या कहा जाता है? ओदिया। ये प्रश्न भी आप ध्यान से रखना। इसके बाद में हम देखें कि इस अभयारण्य में एक अबली-मिणी महल स्थित है। अबली मिणी महल, इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ये याद रखना। और ये मुकंद सिंह ने बनवाया था। मुकंद सिंह राजा ने बनवाया था, जो हड़ौती नरेश था। अबली मिणी महल इस राष्ट्रीय उद्यान की एक महत्वपूर्ण शोभा है और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण मुकंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मुकंद सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों यहीं पे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नंबर 2 पे देखते हैं कि इस अभयारण्य में एक स्थान है भीम चोरी। भीम चोरी, जो भीम चोरी है इस
स्थान के ऊपर है गुप्तकालीन मंदिरों की खंडर मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की खंडर मिले हैं जिसको क्या कहते हैं, भीमचोरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक बारडोली का मंदिर है। बारडोली का मंदिर है शिव मंदिर, और ये हुण शासक था तोरमान ने चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण कार्य करवाया, और ये इसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और यही मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जिसके ऊपर है इसके बनाने की जो तिथि है वो अंकित है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट एक है कोटा जिले से रिलेटेड। देखो कोटा जो है, अब यहाँ पे एक महल है रावता महल। कौन सा महल है? रावता महल। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और जो ये है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पे स्थित है, NH 12 के ऊपर स्थित है। और कोटा को अपन राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। तो दोस्तों इस अभयारण्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये बन पाए अपने से। देखो आप मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले क्या बोलते थे, दर्रा अभयारण्य। इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। इसको 2003 में क्या नाम दिया गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। 2006 में मुकंदरा हिल्स पार्क नाम दिया गया। 2012 में इसको नेशनल पार्क में अधिसूचित घोषित किया गया, अधिसूचना में लाया गया। और 12-13 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। उसके बाद में इस अभयारण्य में 3 अभयारण्य हैं, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, जोहार सागर अभयारण्य, ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में हमने देखा कि इस अभयारण्य जो ये अभयारण्य है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, 294.11 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखिए आप 759.99 किलोमीटर क्षेत्र में ये टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसका कोर एरिया है 417.17 वर्ग किलोमीटर, और इसका बफर जोन है 342.82 वर्ग किलोमीटर। अब आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान के आंतरिक भाग को कोर एरिया और बाहरी भाग को बफर जोन के नाम से जाना जाता है। इस अभयारण्य के या राष्ट्रीय उद्यान के जो आकर्षण के केंद्र है वो ये है सामने। यहाँ पे गागरुन तोते पाए जाते हैं, जिसे को हीरामन तोता के नाम से भी जाना जाता है। ये मानव की हूबहू नकल करता है, वैसी आवाज जो है ये निकालने में माहिर है। ये प्राचीन काल में जासूसी का काम भी क्या करता था? ये तोता जासूसी तोता भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसको हीरामन तोता भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में धोपड़ा के वन पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में सारस और घड़ियाल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बताया कि इस राष्ट्रीय उद्यान में अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं जिनको रियासती काल में ओदिया के नाम से जाना गया था। उसके बाद में कोटा में इसके ऊपर इस अभयारण्य में रावता महल बना हुआ है। यही इस अभयारण्य में अबली महल स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सिंह ने करवाया और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। उसके बाद में भीमचोरी स्थान बताया मैंने। भीमचोरी वह स्थान है जहां गुप्तकालीन राजाओं के जो मंदिरों के जो खंडर हैं वो देखने को मिले हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बारडोली का मंदिर भी स्थित है। और बारडोली जो शिव मंदिर है इसका निर्माण हुण शासक तोरमान ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। दोस्तों तो ये जो टॉपिक है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान जो अपने राजस्थान के हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ये मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तीनों राष्ट्रीय उद्यानों का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दी है। जैव विविधता से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो होगा रामसर कॉन्वेंशनल साइट से संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना और अच्छी मेहनत करना, और ईमानदारी से आप यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करने में कोई कोताही नहीं दिखानी है, और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।